सभी को नमस्कार दोस्तों, जितने भी आप एनटीपीसी 12th लेवल पे तैयारी कर रहे हो, ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में आपको देखना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं 100%, क्योंकि यही मॉक टेस्ट में से 2 से 3 प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछने के चांस बनेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो आपकी एग्जाम में एनटीपीसी 2025 में पूछे गए प्रश्न हैं। चलो भाई, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पास हिंदी और इंग्लिश दोनों प्ले लाया मैं आपके लिए। भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? 6 जून 2025 का प्रश्न है। तो पहले थे बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे आपके बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 6 जून के शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो समझ सकते हैं ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नुआखाई त्योहार कब शुरू होता है? याद रखेंगे, ओडिशा का त्योहार है ये नुआखाई त्योहार। ये कहाँ होता है आपके, कब होता है शुरू? गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 जून 2025 का सीधा फ्रेश क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। 100% लोग गलत करते हो इसका आंसर। भाई नाम में ही आपका यहाँ पर दिया है, पुस्तक के नाम में ही बाबर लिखा है, तो क्या हो जाएगा? बाबर द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे, बाबरनामा पुस्तक जो कि है बाबर द्वारा लिखी गई है। 6 जून 2025 में पूछा गया प्रश्न है ये। बिल्कुल भी इग्नोर करने वाला प्रश्न नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए लेके आया हूं, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। इसमें से 2 से 3 नंबर पक्का है आपके। बताइए, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी केवलादेव राजस्थान में स्थित है। आपको पता है कि नहीं पता? बताइए। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? बताइए। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है वहां का। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 72 में क्या है? व्हाट इज इन आर्टिकल 72? 6 जून 2025 का प्रश्न है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित चीजें हैं आर्टिकल 72 में। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, एमएस पावर पॉइंट में टैब की का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? क्या बोलेंगे? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द टैब की इन एमएस पावर पॉइंट? तो ये हो जाएगा टेक्स्ट को इंडेंट करने या बुलेंड करने के लिए। आपको पता होना चाहिए, या फिर नंबर वाली सूचियों में स्तर बदलने के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे आपके एग्जाम में, तो नेगलेक्ट मत करना। अगला प्रश्न, जमीन संपत्ति से जुड़े मामले कौन देखता है? बताइए। वो हैंडल मैटर रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी। यहाँ पास आपके ऑप्शन में दिया है दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, राजस्व न्यायालय। तो देखिए, दीवानी न्यायालय और राजस्व न्यायालय दोनों देखता है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है? आपको राजस्थान में तटीय सीमा बनाते देखिए कभी? गुजरात में देखिए हो, है ना, आंध्र प्रदेश में देखिए, उड़ीसा में देखिए, लेकिन राजस्थान में नहीं बनाता। इसलिए राजस्थान स्टेट है जो कि क्या बनते हैं, तटीय सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न, रेल बजट को किस वर्ष से आम बजट में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा क्या, 2017 से, है ना। 2017 से रेल बजट को क्या किया गया, मैनेजेड विथ यूनियन बजट। ठीक है। 6 जून 2025 का प्रश्न है, बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना। अगला प्रश्न, गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का मुख्य प्रमुख अधिकारी कौन होता है? Who was the chief officer of rural administration during the गुप्त पीरियड? ग्रामिक होता है, ग्रामिक। ठीक है। ग्रामिक प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, ग्रामिक प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा से ट्रिकी याद करो। अगला प्रश्न, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है? Which period in India is called the period of stable population growth? 6 जून 2025 का प्रश्न है ये। इसका सही आंसर क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर बी 1921 से 1951। ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल या फिर EMRS जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए।
6 जून 2025 का प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल EMRS लॉन्च्ड। तो ये हो जाएगा 1997 से 1998, 1997 से 98 तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में 17 साल बाद किस पश्चिमी अफ्रीका देश की यात्रा किए थे। देखिए यहाँ पर आपको हिंट भी है कि अफ्रीका देश की बात कर रहा है। विच वेस्ट अफ्रीकन कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट इन नवंबर 2024 आफ्टर 17 ईयर्स। नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर बी जो कि याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछेगा, देख लेना दोस्तों। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी एग्जाम में 100% पूछेगा वो करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, स्वयं सिद्ध मिशन यानी कि एक्सियोम 4 जो कि लॉन्च हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? जो आ भी गए हैं ना, लॉन्च भी हो गया, वहां चले भी गए, वहां से आ भी गए हैं। कौन है वो? राकेश शर्मा, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, शुभांशु शुक्ला। तो क्या हो जाएगा? सबके मुंह पे एक ही नाम, शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, 2024 के लिए भारत की शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है? व्हाट इज द इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR फॉर 2024? तो 25.799 से 1000 जीवित जन्म। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को संबोधित करती है और इसमें आदिवासी अदालतों के गठन से संबंधित प्रावधान शामिल है? 6 जून 2025 का प्रश्न है। आज मुझे बताइए कि ये 20 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए। ठीक है। अगर आप अच्छे करते रहोगे तो मैं आपके लिए और अच्छे मॉक टेस्ट लाऊंगा जो आप एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर जब भी आदिवासी अनुसूची की बात करेंगे क्या लेंगे हम? 6ठी अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है, बताएंगे 20 में से कितना सही किया आपने। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये क्या करता है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है? जो हम चीजें देख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं, CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? जो इसके अंतर्गत रहते हैं, जो सिस्टम चलता है, विंडो चलता है, जो MS पावर पॉइंट चलता है, ये सभी क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। आई बात समझ में? चलिए